हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कॉन्सेप्ट में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैथ के अंदर हमने स्पेशल आर्मी का जो बैच स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने बताया था कि भाई कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं। और कल वाले वीडियो के अंदर हमने गुणा करना सिखाया था। और भाई एक मतलब जो गुणा थी वो एक तो लगातार संख्याओं की गुणा थी, दूसरा एकांतर संख्याओं की। यानी कि अगर दो लगातार संख्याओं की गुणा करनी हो तो कैसे करना है। कोई भी दो नंबर थे, छोटे वाले का स्क्वायर कर लीजिएगा, छोटे वाला ऐड कर दीजिएगा, बड़े वाले का स्क्वायर कर लीजिएगा, बड़े वाला कम कर दीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी जैसा करना चाहो। एकांतर संख्याओं की गुणा में क्या था कि जैसे एक संख्या मिस है, मान के चलिएगा 17 गुणा 19 करना है, तो बीच में क्या मिस है 18, तो 18 का स्क्वायर करिएगा और -1 करिएगा। ऐसे किया था। अब एक और बताया था कि भाई 999 से गुणा करना हो, किसी भी संख्या को 999 से गुणा करना हो तो क्या करना था, उस संख्या को पहले एक कम कर लेंगे, उस संख्या को पहले एक कम कर लेंगे और जो संख्या बनी है उसको 9 कर लेंगे पूरा। जैसे मान के चलो ये था 132 गुणा 999, तो पहले 132 को एक कम कर लिया, 131 हो गया। एक को 9 बनाएंगे तो कितना जोड़े 8, 3 को 9 बनाएंगे तो कितना ऐड करना है 6, और एक को फिर बनाएंगे तो 8, तो 132 गुणा 999 कितना हो जाएगा 131 868। ओके, नो प्रॉब्लम। एक गुणा बताई थी भाई 11 की गुणा करना हो तो क्या करना है, पीछे वाले मतलब पीछे वाला सेम लिखना है, पहले वाला सेम लिखना है, बीच में जो भी अंक आए, जितने भी नंबर आए उनको दो दो के पेयर से जोड़ते चलना है, पीछे का छोड़ता चलना है। ठीक है, कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि जितने भी प्रॉब्लम है आपके, चाहे आपकी एक प्रॉब्लम है चाहे 10 प्रॉब्लम हो, जितनी भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखना है, पूरा देखने के बाद अगर अच्छा लगे, समझ में आ रहा है तो लाइक करिएगा, अन्यथा लाइक मत कीजिएगा। लेकिन कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि हाँ समझ आया या समझ नहीं आया। अगर वीडियो को 10 बच्चे देख रहे हैं, 10 स्टूडेंट देख रहे हैं तो 10 के 10 कमेंट आने चाहिए आपके। ठीक है, लाइक एक भी मत आओ, लेकिन आपको कमेंट करना है कि हाँ समझ में आ रहा है तो बोलिएगा समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बोलिए नहीं आ रहा है, लेकिन कमेंट करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन है उसको दबा लीजिएगा, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो रेगुलर डालूं वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, सबसे पहले वीडियो आप देखो। कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से आर्मी की तैयारी का वीडियो बनाएंगे अब हम, बहुत ही रेगुलरिटी के साथ, बहुत ही साधारण तरीके से। अभी सिर्फ मैं आपको गुणा भाग सिखा रहा हूं कि गुणा भाग जोड़ घटा वर्ग वर्गमूल ये क्या होता है। जैसे ही टॉपिक स्टार्ट होगा बहुत ही शानदार टिप्स लेके आऊंगा, ठीक है। देखो अब आता है वर्ग करना। आज क्या सीखेंगे, वर्ग करना। वर्ग क्या होता है, सबसे पहले स्क्वायर क्या होता है। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है रियलिटी में। देखो कोई भी संख्या मान लीजिएगा, हम 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, उनका स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये वर्ग मतलब अगर पूछूं तो 3 का वर्ग, ये साइन होता है ऊपर पावर 2 कर देना, मतलब 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। इसका ऊपर पावर 2 का मतलब क्या होता है कि जो संख्या है उसको उतनी बार गुणा कर देगा जितनी पावर है। पावर कितनी है, 2 है तो 3 को 3 से गुणा करना है। पावर 2 है, संख्या 4 है, 4 को 2 बार गुणा करना है। जितनी बार पावर है उतनी बार ही गुणा करना होता है। आ गई बात समझ में। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5, जिसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, जिसके ऊपर वर्ग लगा हुआ है, 2 पावर लगी हुई है तो 2 बार गुणा करना है। पावर 3 लगी होती तो इनको 3 बार गुणा कर देते, जिसको घन क्यूब बोला जाता है, वो भी समझाऊंगा। 4 की पावर 2 है तो 4 को 2 बार गुणा कर दिया। अब देखो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9, 4 गुणा 4 कितना होता है 16, 6 गुणा 6 कितना होता है 36। 3 का वर्ग करना था, 3 का स्क्वायर करना है, जितनी पावर है उतनी ही बार गुणा करना है संख्या को। पावर 2 थी तो 3 को 2 बार गुणा कर दिया। 3 गुणा 3 कितना करेंगे, मैंने बताया था आपको कि 20 तक के पहाड़े याद होने चाहिए आपको कम से कम, और वर्ग और वर्गमूल भी 20 तक याद होने चाहिए। अभी लिखवा दूंगा सारे, कल आपको 20 तक के वर्ग और वर्गमूल लेके बैठना है तैयार, ठीक है। आगे कुछ नहीं बताऊंगा कि आप याद करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं बताना है, सिर्फ ये याद कर लीजिएगा, बाकी पूरा आर्मी जीडी लेवल का मैथ आपका कंप्लीट रहेगा। देखो
3 का स्क्वायर किया था हमने, 3 को 2 बार गुणा किया था, 9 आ गया। 4 का स्क्वायर किया था यानी कि उसी संख्या को मान के चलो अब हम 10 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 10 गुणा 10 यानी 100, तो 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब ये संख्याओं की गुणा करना है, ये जो स्क्वायर है वर्ग की जो टेबल है 20 तक मैं लिखवा देता हूं, आपको कंप्लीट याद होना चाहिए। मैं बोलूं कि 3 का स्क्वायर तो आपके दिमाग में होना चाहिए 9। अब देखो ये तो है वर्ग करना, अब एक लिखता हूं वर्गमूल स्क्वायर रूट। डायरेक्ट दोनों को एक साथ समझाऊंगा। वर्गमूल का बहुत तरीके हैं अलग, वर्गमूल करने के, स्क्वायर रूट करने के और भी तरीके हैं, लेकिन अपने को कम से कम तरीकों में ज्यादा से ज्यादा काम करना है। कम से कम तरीकों से मतलब कम से कम बाहर का जो आउटर जो फैक्ट है वो कम से कम लेना है और अपना काम चल जाए। अब 20 फॉर्मूले बता दूंगा, 25 फॉर्मूले उस टॉपिक में, 25 उसमें, 25 आपको गुणा भाग जोड़ घटा ये याद करने की टिप्स सिखा दूंगा, कंफ्यूजन हो जाओगे, भूल जाओगे। कोशिश ये रहेगी कि एक ही तरीके से पूरा मैथ कंप्लीट हो जाए, कोशिश रहेगी एक ही तरीके से पूरा मैथ कंप्लीट हो जाए। तो वर्ग करना हमने आपको सिखा दिया, 3 गुणा 3 9 आ गए। वर्गमूल करना हो तो क्या करना है, कोई भी दो संख्या अपने को सेम दिखाई दे, पहले तो तरीका बता, कोई भी दो संख्या अपने को सेम दिखाई दे उसमें से एक उठा लीजिएगा, वो उसका वर्गमूल हो जाएगा। मतलब देखो मैं लिखूं यहां पे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, इसका वर्गमूल बताइए, स्क्वायर रूट बताना है। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 का वर्गमूल स्क्वायर रूट बताना है। तो मैंने बताया वर्गमूल का मतलब होता है कोई भी दो सेम संख्या है उनमें से एक उठा लीजिएगा। 5 और 5 दो था, इन दोनों में एक उठा लीजिएगा, ये लीजिए। 5 और 5 दोनों में एक उठा लीजिएगा, सेम है, ये लीजिए। इस 5 गुणा 5 का वर्गमूल तो 5 आ गया, इस 5 गुणा 5 का वर्गमूल ये 5 आ गया, तो टोटल पूरी संख्या का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 गुणा 5 25। तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन इसकी जो सीरीज है इसका जो वर्गमूल है वो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा अपना। आ गई बात समझ में। वर्ग करना है तो क्या करना है, कोई भी एक संख्या है उसको आपस में 2 बार गुणा कर दीजिएगा, और वर्गमूल करना है तो कोई भी संख्या है उसको एक मतलब दो संख्या है उसमें से एक कॉमन ले लीजिएगा। आ गई बात समझ में। अब देखो, अब वर्ग आपको याद है तो वर्गमूल याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बोलूं कि 3 का वर्ग बताइए, 3 का स्क्वायर बताइए, तो 3 का स्क्वायर आपको पता है कि हमने याद कर लिया कितना होता है, 9 होता है। 3 का स्क्वायर हमने देखा 9 होता है, तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, वापस 3 हो जाएगा। वर्ग अगर याद कर लिए, स्क्वायर आपने याद कर लिए, तो स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर का उल्टा होता है। वर्ग अगर याद कर लिए तो वर्गमूल आपको दोबारा से उसका तरीका समझने की आवश्यकता नहीं है। वर्ग एक बार याद है तो वर्गमूल उसका उल्टा होगा। यानी कि 4 का, मैंने बोला 4 का वर्ग बताइए, तो आपने बताया कि 4 का वर्ग 16 होता है। 4 का वर्ग 16 है तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे बात समझ में। बाकी मैंने बता दिया, वर्ग करना है तो किन्हीं भी संख्याओं को 2 बार गुणा करना है, और वर्गमूल करना है तो किन्हीं भी दो संख्याओं में से जो सेम है उसमें से एक उठा लीजिएगा। ठीक है, देखो अब आगे मैं आपको वर्ग लिखवा देता हूं 20 तक के, याद कर लीजिएगा, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 20 तक वर्ग वर्गमूल और 20 तक के पहाड़े याद कर लीजिएगा, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 गुणा 2 यानी कि 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 गुणा 3 यानी कि 9। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 गुणा 4 यानी 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 81, और 10 का स्क्वायर होगा 100। 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, और 12 का स्क्वायर होगा 144। 13 का स्क्वायर होगा 169। 14 का स्क्वायर होगा 196, और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। 17 का स्क्वायर होगा 289 289। 18 का स्क्वायर होगा 324, और 19 का स्क्वायर होगा 361, और 20 का हो जाएगा 400, और 21 का होगा 441। ठीक है, आपको सिर्फ यही तक याद रखना है, बाकी कुछ नहीं करना, बाकी छोड़ दीजिएगा वीडियो के ऊपर। ठीक है, एक बार रिपीट करता हूं कुछ समझ में ना आ रहा हो तो जो बोल रहा हूं उस पर फोकस कीजिएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। 2 का स्क्वायर 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का
25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289 और 18 का 324 है, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441। ठीक है, आगे भी याद करने होंगे तो कभी जरूरत पड़ेगी एक आध की तो मैं बताते चलूंगा। अब देखो हमने ये किया है वर्ग, क्या किया है वर्ग, स्क्वायर किया है कि भाई 1 का स्क्वायर ये, 10 का ये, 17 का ये, 20 का ये। ठीक है, अब अगर वर्गमूल पूछे तो कैसा दे देगा, वर्ग पूछेगा तो बोलेगा कि 11 का बताइए, 13 का बताइए, 19 का बताइए, 7 का बताइए, 3 का बताइए। लेकिन अगर इसी के अंदर दे दे कि वर्गमूल बताइए, स्क्वायर रूट बताइए, तो क्या संख्या देगा, वो दे देगा 441। 441 का वर्गमूल बताइएगा। जब 21 का स्क्वायर अपने को पता है कि 441 होता है, तो 441 का वर्गमूल भी तो पता होना चाहिए, उल्टा होता है यानी 21 होता है। जो अपने को पता है कि 17 का स्क्वायर 289 289 होता है, तो यह भी पता होना चाहिए कि 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 17 होता है। 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, वर्ग करना, एक बार ये टेबल वर्ग की याद कर लीजिएगा। वर्गमूल आपको अलग से याद करने का, अलग से तरीका निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी से याद हो जाएंगे। क्योंकि देखो वर्गमूल वर्ग करना ये तरीका थोड़ी पूछता है किस तरीके से आपने किया, वो दे देगा कि भाई 324 है, इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा। 4 ऑप्शन दे देगा, 17, 18, 19, 20। आपको बताना है कि इसका आंसर है 18, इसका आंसर है 18। ये थोड़ी पूछेगा किस तरीके से किया, सिर्फ टिक से मतलब उसको। तो अपने को क्या है कि भाई हमने याद कर लिया कि 11 का वर्ग होता है 121, तो 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 है, 81 का वर्गमूल कितना होगा, 9 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5, और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। तो वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट में ये बात ध्यान रख लीजिएगा। कल आपको जब भी आओ वीडियो देखने के लिए तो आपको ये क्या करना है कि ये जो वर्ग है, स्क्वायर की जो टेबल है, ये आपको याद करनी है थोड़ी थोड़ी। ये नहीं कह रहा कि एकदम से 20-21 तक याद करो, पहले आप 8 तक कीजिएगा, फिर 15 तक कीजिएगा, फिर 21 से 2-3 दिन में इसको क्लियर कर लेना, इसकी बहुत अहमियत है। और आपको टेबल पहाड़े जो हैं वो 20 तक याद होने चाहिए आपको। ठीक है, बाकी कुछ नहीं चाहिए, गुणा भाग जोड़ घटा परसेंटेज, मतलब आगे जो पूरा मैथ जो आता है आपका 15 नंबर का, सब कुछ क्लियर होता जाएगा। आज की ये टेबल याद रख लीजिएगा, एक आपको 20 तक पहाड़े याद करने, बाकी कुछ मत करना। ठीक है, अब देखो एक बार देख लीजिएगा, फिर मैं आगे क्यों करवाता हूं कि भाई थोड़ा सा बड़ा दे देगा कि हाँ 100 के आसपास के वर्ग कैसे करें, 50 के आसपास के वर्ग कैसे करें। तो जितने बड़े वर्ग होंगे, वर्गमूल होंगे, सब कुछ सिखाऊंगा। देखो क्लियर है, ये याद कर लीजिएगा इसको भाई, सभी को याद होना चाहिए तभी आगे होंगे क्वेश्चन। देखो अब पहले मैं लिखता हूं 100 के पास के वर्ग करना, 100 के पास की संख्याओं के वर्ग करना। देखो 100 के पास का मतलब, एक बार मैं लेता हूं 100 से ज्यादा और एक बार करवाता हूं आपको 100 से कम। 100 के आसपास का मतलब क्या है, 100 से थोड़ा ज्यादा और 100 से कम। तो हम 100 से ज्यादा लेते हैं, पहले 101 का स्क्वायर कैसे करना होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आराम से बता दोगे। 102 का स्क्वायर कैसे होगा, 107 का स्क्वायर कैसे होगा, 109 का स्क्वायर कैसे होगा, ये सब कुछ करना है। 100 से कम का मतलब क्या है, 99 का स्क्वायर कैसे होगा, 98 का स्क्वायर कैसे होगा, 95 का स्क्वायर कैसे होगा, ठीक है, 93 का स्क्वायर कैसे होगा, ये सब कुछ करना है। मतलब 100 के आसपास के जो वर्ग करने हैं उसका तरीका बता रहा हूं। 1 से 20 तक आपको याद हो गए, कुछ नहीं करना है। अब देखिएगा तरीका क्या है कि 101 का स्क्वायर करना है अपने को, 101 का वर्ग करना है। अब ये मैंने बताया किसके आसपास है, 100 के, तो बेस किसको मानना है, 100 को बेस मानना है। तरीका क्या है, सिर्फ इसमें और इसमें सीख लीजिएगा, बाकी आप सब कुछ कर दोगे। प्रैक्टिस दूंगा, उसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है। 101 है, 100 से ज्यादा है या कम है, पहले तो ये देखो 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 101 100 से 1 ज्यादा है। जो ज्यादा है उसको ज्यादा कर दो, जो कम है उसको कम कर दो, यही तो फंडा है इंडिया। जो ज्यादा रहेगा उसको ज्यादा करते चलेंगे, जो कम है उसको कम करते चलेंगे। 101 100 से 1 ज्यादा है,
एक और ज्यादा, जितना ज्यादा है उसको उतना ही ज्यादा करो, जितना कम है उसको उतना ही कम करो। जो पढ़ने में इंटेलिजेंट है उसको और इंटेलिजेंट करते हैं, और जो नीचे है उसको और नीचे करते हैं। लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना है पढ़ाई में, अपने को सभी को बराबर लेके चलना है। लेकिन यहाँ देखो, एक बार ध्यान से समझ लेना बस, 101 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। एक ज्यादा है तो उसको एक और ज्यादा कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 102। जो ज्यादा है उतना ही ज्यादा कर दो, जो कम है उसको उतना ही कम कर देना। 101 100 से एक ज्यादा है, हमने एक और ज्यादा कर दिया, कितना हो गया 102। और जो ज्यादा है ना, मतलब जो अधिक है, उसका 2 अंकों में वर्ग करके लिखना है, 2 अंकों में वर्ग करके लिखना है। 101 जो है 100 से कितना ज्यादा था, एक ज्यादा था। एक का वर्ग कितना होता है, एक होता है, लेकिन अपने को लिखना है 2 अक्षरों में, तो इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और देखिएगा 102 है वो 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 और अधिक कर देंगे। 102 2 अधिक है तो 2 और अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो 104। और जो अधिक है, या कम करवाऊंगा, जो अधिक है उसका स्क्वायर करना है। अधिक कितना था 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 04। आ गई बात समझ में। पहले जितना अधिक है उसको उतना अधिक करो, और जो ज्यादा है अधिक है उसका वर्ग करके लिख दीजिएगा। 107 कितना ज्यादा है 100 से, 100 107 को 7 और ज्यादा कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 114। 7 अधिक था, 7 और अधिक है 114 हो गया। कितना अधिक था 7, 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 49। ठीक है। 109 देखिएगा, 109 कितना अधिक है 100 से, 9 अधिक है, 9 और अधिक कर देंगे। 109 को 9 ज्यादा करेंगे तो कितना आ जाएगा 118। और 9 जो अधिक था, 9 ज्यादा था, उसका स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81, तो कितना आ जाएगा 118 81। ठीक है, ऐसे ये करना है। 99 है 100 से कम है, कितना कम है, एक कम है, एक और कम कर दो। 99 को एक और कम करेंगे तो कितना आएगा 98। एक कम था, कम ज्यादा का स्क्वायर करना, एक कम था, एक का स्क्वायर कितना होता है 01। 98 है 100 से कितना कम है, 2 कम है, 2 और कम कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। और 2 कम था, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 04, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 04। 95 है, ये कितना कम है 100 से, 5 कम है, 5 और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। और जो 5 कम था उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 25। 93 100 से कितना कम है, 7 कम है, 93 को 7 और कम कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 86 आ जाएगा। और जो 7 कम था उसका स्क्वायर कितना होता है 7 का 49, वो यहाँ लिख दीजिएगा, अपने आंसर आ जाएंगे। यहां तक कोई डाउट है तो बता दीजिएगा कमेंट करके। 101 ज्यादा था 100 से, उतना ही ज्यादा करो। देखो, जो ज्यादा है उसको अधिक है उसको अधिक कर लीजिएगा, जो जितना अधिक है उसको उतना ही अधिक कर लीजिएगा, और जितना अधिक है उसका वर्ग करके लिख दीजिएगा 2 अंकों में। जो जितना कम है उसको उतना ही और कम करके लिखिएगा, और जितना कम है उसका वर्ग करके लिखिएगा 2 अंकों में। ठीक है, आपको देता हूं प्रैक्टिस के लिए, आप उसका सभी का आंसर आपको कमेंट करके बताना है मेरे भाई, सभी का आंसर कमेंट करके बताना है सभी को। देखो, 103 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो अधिक है उसका वर्ग जो करना है, स्क्वायर करना है, वो सिर्फ कितने अंकों में होना चाहिए, वो सिर्फ 2 ही अंकों में होना चाहिए, ना कि 1 ना 3। अगर 1 है तो हमने क्या लगा लिया था, 0 लगा लिया था, और अगर 3 है तो उस तीसरी संख्या को उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब कम वाली का भी दे रहा हूं। 96 का स्क्वायर कितना होगा बताइएगा, 94 का स्क्वायर कितना होगा बताइएगा, और 92 का स्क्वायर कितना होगा बताइएगा, 89 का स्क्वायर कितना होगा बताइएगा, 87 का स्क्वायर कितना होगा बताइएगा। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ये, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ये। 500 से ज्यादा दिए हैं, 500 से कम दिए हैं, 10 के 10 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जो भी समझ में ना आए सब कुछ लिख दीजिएगा, एक समझ में ना आए एक लिखिएगा, 10 के 10 समझ में ना आए 10 के 10 लिख दीजिएगा, लेकिन मेरे भाई कमेंट करके जरूर बताना है आपको। ठीक है, अब देखो हम करते हैं 50 के 5 का वर्ग कैसे करेंगे। अगर कोई संख्या 50 के 5 आ जाए तो उसका स्क्वायर कैसे करना है। 50 के 5 का वर्ग करना, 50 के 5 की संख्याओं का वर्ग कैसे करेंगे, 50 के 5 की संख्याओं का वर्ग अभी सिखा देता हूं।
एक तो होगी 50 से ज़्यादा और एक होगी 50 से कम। एक तो होगी 50 से ज़्यादा और एक होगी 50 से कम। कैसे करेंगे देखिएगा भाई। मान के चलो पहले ये 50 से ज़्यादा है तो 51 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, और 50 से कम है तो कितना है 49 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर और 42 का स्क्वायर। ठीक है, देखो 100 से कम या ज्यादा वाला सीख लिया था, उसमें आधार किसको माना था, 100 को माना था। लेकिन अगर अब 50 के पास का वर्क करना है तो इसमें आधार 50 को ना मानकर 50 आधार किसको मानेंगे, 25 को आधार मान लेंगे। आधार किसको मानेंगे, 25 को आधार मानेंगे। 100 वाले के अंदर 100 को आधार मानना है, बेस 100 को लेना है, कम या ज्यादा 100 से करना था। लेकिन 50 के पास का वर्क करना है तो बेस किसको मानेंगे, 25 को मानेंगे। कैसे मानेंगे वो समझिएगा। 51 का स्क्वायर करना है, 51 50 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। 101 100 से कितना अधिक था, एक अधिक था, तो वो 100 में ही बढ़ाया था। लेकिन 51 50 से एक अधिक है तो वो 25 में करेंगे। एक ज्यादा है, 25 को एक अधिक कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 26, और जो ज्यादा है उसका वर्क कर दीजिएगा 01। बस एक बात का ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन में अधिक और कम किया था वो 100 से करना था। अब की बार जो अधिक और कम करना है वो 25 पर करना है। 52 जो है वो 50, 2-3 प्रैक्टिस करो आराम से समझ में आएगा। 52 जो है वो 50 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। 25 को 2 और अधिक कर दीजिएगा 27, और 2 अधिक है उसका स्क्वायर 2 अंकों में लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 54 है वो कितना ज्यादा है 50 से, 50 से ज्यादा अधिक, कम या ज्यादा देखना है 50 से, लेकिन ऐड और प्लस और माइनस किससे करना है, 25 से करना है। 54 कितना अधिक है 50 से, 4 अधिक है। 25 को 4 और अधिक कर दीजिएगा 29 आ जाएगा। 4 अधिक था उसका स्क्वायर कितना हो गया 29। 57 कितना ज्यादा है, 57 7 अधिक है 25 से, तो 25 को 7 अधिक करेंगे तो कितना आएगा 32, और 7 जो ज्यादा है उसका स्क्वायर कितना आएगा 49। समझ गए बात को। आधार 25 को मानना है, कम या ज्यादा देखना है 50 से। 49 50 से कितना कम है, एक कम है, 25 को एक कम कर दीजिएगा, ये लीजिए 24, और एक कम था उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 24 01। 47 कितना कम है 50 से, 3 कम है, तो 25 को 3 कम कर देंगे 22 आ गया। 3 जो कम था उसका वर्ग करेंगे तो 09, 22 09। 46 50 से कितना कम है, 4 कम है, 25 को 4 कम कर देंगे, कितना आएगा 21, और जो 4 कम था उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 21 16। 42 है वो 50 से कितना कम है, 8 कम है, तो 25 को भी 25 को 8 हम कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17, और 17 और 8 जो कम था उसका स्क्वायर कितना होता है 64, तो इसका कितना आ जाएगा 17 64। एक अंक की है तो 0 लगा लिएगा, 2 की है तो ठीक है, और 3 की है तो एक 3 का बता देता हूं आपको, अभी देखिएगा कि 3 का आए तो कैसे करना है। इकसठ का स्क्वायर करना है, 63 का स्क्वायर करना है, 38 का स्क्वायर करना है, 39 का स्क्वायर करना है। देखो भाई 61 का स्क्वायर करना है, 61 50 से कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है। 25 को 11 ज्यादा कर देंगे, कितना हो जाएगा 36, और 11 अधिक था। अधिक और कम का वर्ग करना होता है, अधिक 11 था तो 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 121, लेकिन 2 अंकों में लिखना है तो 121 ऐसे कर लेंगे। 21 का 21 6 और 1 7 और 3 37 21 आ जाएगा। यानी कि अगर एक संख्या है तो उसको 0 लगा लेंगे, 2 में लिखना है बस। अगर 3 है तो एक वाला इसके अंदर कैरी कर देंगे, ऐड कर देंगे। 63 का स्क्वायर है, 63 कितना ज्यादा है 50 से, 13 ज्यादा है। 25 को 13 ज्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा 38, और जो 13 अधिक था उसका स्क्वायर होता है 169, तो 69 तो यहाँ होगा और वो एक इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो 8 और 1 9, तो कितना आ जाएगा 39 69 आ जाएगा। ऐसे ही 38 का स्क्वायर करना है तो 38 जो है 50 से देखो कितना कम है, कितना कम है 12 कम है, तो 12 कम कर लेंगे। 25 में से कितना बचेगा 13, और जो 12 कम था उसका स्क्वायर कितना होता है 144, तो 44 तो यहाँ लिख दिया, और एक इसमें ऐड करेंगे तो 13 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1444।